वेलकम बोल। जो आज का टॉपिक है वो है एंटीना बीम विड्थ। इसमें फर्स्ट नल बीम विड्थ और हाफ पावर बीम विड्थ भी डिस्कस करेंगे। कोई भी एंटीना है उसके लिए कैसे वो ट्रांसमिट करता है, क्या उसकी डायरेक्शन है, लूप्स कैसी रहेंगी, वो सब जो बीम विड्थ होती है वही डिसाइड करती है। डायरेक्टिविटी का भी इससे डायरेक्ट रिलेशन बनता है। तो ये स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सो एंटीना बीम विड्थ इज़ एन एंगुलर विड्थ इन डिग्री measured on the radiation pattern, field और पावर। ओके, तो रेडिएशन पैटर्न हमने देख रखे हैं कि रेडिएशन पैटर्न फील्ड और पावर दोनों उससे दे सकते हैं। अभी डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, सिर्फ अभी याद रखो कि ये ऐसा है। सो रेडिएशन पैटर्न, फील्ड और पावर बिटवीन पॉइंट्स वेयर रेडिएशन पावर हैज़ फॉलन टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पे फील्ड नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ पावर की बात कर रहा है कि जो पावर है वो उसकी वैल्यू की हाफ हो गई है। ठीक है, अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे तो अगर फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड में वो जो वैल्यू होगी, क्योंकि जो पावर का हाफ है, हाफ मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 0.5, वो वोल्टेज के इक्वल है। या फील्ड की अगर बात करूँ, फील्ड में वो वैल्यू हो जाती है 1/√2। कैसे? क्योंकि जो पावर है उसका रिलेशन है पावर इज इक्वल टू फील्ड स्क्वायर और वोल्टेज स्क्वायर, ये रिलेशन बनता है। सो बाय दिस, जो अगर ये पावर हाफ हो गई है तो जो फील्ड है वो 1/√2 होगी। ठीक है, अगर इसको आप डीबी, ये लीनियर स्केल में है जो हम बात कर रहे हैं कि पॉइंट्स वेयर रेडिएटेड पावर हैज़ फॉलन टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये किस में आया है? लीनियर स्केल में आया है। अगर इसको डीबी स्केल में लिखें, अगर आप पावर को लीनियर स्केल में तो कह रहे हैं कि हाफ हो गई है, अगर इसको डीबी स्केल में बात करें तो आपको इसका क्या लेना पड़ेगा? 10 log ऑफ दिस 1/2, सो वो आएगा -3 dB। तो ये सेम ही है। अगर आप सिंपल लीनियर स्केल में बात करें तो पावर हाफ हो जाएगी। अगर फील्ड की बात कर रहे हैं तो 1/√2 होगी, वो 0.707 रहेगी। अगर आप डीबी स्केल की बात कर रहे हैं तो वो -3 dB लेस हो जाएगी। ये भी डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो रेडिएशन पैटर्न है, उससे ईजिली आपको समझ आएगा ये। एक और डेफिनेशन है हमारे पास, सेम ही है, एंगुलर विड्थ इन डिग्री ऑफ मेजर लूप between the two directions at which the radiated or received power is 1/2 that the maximum power। ओके, सो ये यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये रेडिएशन पैटर्न है हमारे पास किसी भी एंटीना का। अगर इस पॉइंट पे एंटीना है आपके, अगर वो रेडिएट करता है तो ये सिमेट्री होगी यहाँ पे। ये डायग्राम ठीक कर लेना, ये नहीं होगा। ओके, दिस विल बी सिमेट्रिकल। सो ये जो है आपके पास, जो ये है आपके पास फील्ड, ये फील्ड है, लेट अस से दिस इज, और ये नॉर्मलाइज है। नॉर्मलाइज फील्ड यूज़ करते हैं हमेशा। अगर आपके पास जो फील्ड है, लेट अस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो θ है, तो इसको डिवाइड किया है मैक्सिमम फील्ड से। अगर आप इसको मैक्सिमम फील्ड से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो नॉर्मलाइज आ जाएगी। सो यहाँ पे नॉर्मलाइज यूज़ किया हुआ है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, और ये इधर वेरी हो रहा है थीटा इज़ वेरिंग इन दिस डायरेक्शन। एट दिस प्लेस थीटा इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ये आपके पास फील्ड पैटर्न है। ये दिस इज़ फील्ड पैटर्न, दिस इज़ मेजर लूप जो ऊपर वाली है, जिसमें मैक्सिमम आपके पास दिख रहा है आपको, तो वो क्या है? मेजर लूप है। ये जो बाकी हैं वो माइनर लूप्स हैं। अगर इसको ही पावर की टर्म में लिखें हम, पावर का रिलेशन मैंने बता दिया है आपको, तो पावर को भी नॉर्मलाइज कर लेंगे। जो पावर है उसको नॉर्मलाइज किया हुआ है, जैसे फील्ड को नॉर्मलाइज किया हुआ है। सो ये भी आपके पास जो प्लॉट है वो नॉर्मलाइज पावर में है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पे है वो 1 है, जो टॉप की वैल्यू है, दिस वैल्यू इज़ 1। यहाँ पे अगर आपका ट्रांसमीटर है जो वो ट्रांसमिट करेगा तो रेडिएशन पैटर्न पावर की टर्म में, तो ये पावर है Pn। ओके, डोंट कंफ्यूज इन दिस।
So you can see the difference between these shapes. This is field pattern, this is power pattern. Okay, field pattern, this is power pattern in linear scale में है. ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका 0.707. ठीक है, ये वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है. या अगर पावर पैटर्न की बात कर रहे हैं तो उसका हाफ, ये वाले पॉइंट्स की बात हो रही है. ठीक है, अगर मैं इसको, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसको अगर आप log की टर्म में लिखें, log ऑफ पावर Pn 10 log, तो जो 1 है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. तो ये क्या है, ये भी पावर पैटर्न है इन dB स्केल. ठीक है, अगर आप ये 1 स्केल कहाँ पे आएगा, log 1 क्या होता है, 10 log 1 दैट इज़ 0. तो ये 0 आएगा यहाँ पे. और ये जो वैल्यू है 0.5, 10 log 0.5 कितना आएगा, -3 dB, अप्रोक्सीमेटली -3 dB. तो ये यहाँ पे आएगा. जो पॉइंट इसका यहाँ पे आ रहा है, हाफ में आ रहा है, तो इसका यहाँ पे आएगा. अगर आप उसको पावर dB में प्लॉट करते हो तो वो यहाँ पे आएगा पॉइंट. क्यों कर रहे हैं dB में प्लॉट, ये जो आपके पास देखो यहाँ पे जो ये माइनर लूप्स हैं, ये यहाँ पे विजिबल नहीं है अच्छी तरह से. अगर इनको log लेते हो तो वो, ये देखो अच्छी तरह से विजिबल होने लगी हैं. तो जो छोटी से छोटी चीज़ है जो आप वैसे नहीं देख सकते, log लेके वो क्या हो जाती है, उसकी वो एनहांस हो जाती है चीज़. तो यहाँ पे देख रहे हो कि डिफरेंस देखो कितना है. जो फील्ड है उसमें जो ये माइनर्स लूप्स हैं वो थोड़े अच्छे दिख रही हैं, पावर में वो और कम हो गई हैं. इसलिए हमने क्या बनाया, पावर dB में कन्वर्ट कर दिया. ये लीनियर स्केल है, ये लीनियर स्केल है. अगर आप उसको dB में लिखते हो तो dB में वो क्या हो जाएंगी, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो एनहांस हो जाती हैं. सो ये बेनिफिट है. तो फील्ड का ये याद रखें, फील्ड का 0.707 पॉइंट या 1/√2 पॉइंट सेम है किसके, पावर के हाफ 1/2 और 0.5 इन लीनियर स्केल. अगर आप लीनियर स्केल की बात कर रहे हैं, अगर आप पावर dB स्केल की बात कर रहे हैं तो वो कितना होगा, -3 dB. ये मैंने बता दिया आपको. तो वापस आते हैं कि ये जो पैटर्न है, इससे ही आपके पास हाफ पावर बीम विड्थ मिलेगी आपको. तो अभी हमने डेफिनेशन देखी कि जो पावर है उसका क्या हो जाए, हाफ हो जाए. तो हाफ कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हाफ. तो ये जो एंगल है, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल मेज़र कर लो, उसका डबल कर दो, तो ये आपके पास हाफ पावर बीम विड्थ आ जाएगी. इजी है. तो ऐसे हाफ पावर बीम विड्थ को कैलकुलेट करते हैं. और फर्स्ट नल कहाँ पे आएगा, फर्स्ट नल यहाँ पे आ रहा है, 0 हो रहा है ना यहाँ पे. तो ये जो एंगल है, अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें, ये एक्सिस रहेगा, इसके साथ ये वाला एंगल, ठीक है, और ये सेम ही होगा इसके. तो ये अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये क्या मिलेगा, फर्स्ट नल बीम विड्थ. ठीक है, तो सिमिलरली इसमें भी रहेगा ऐसे ही कि यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है, ये एंगल आप कैलकुलेट कर लें तो ये फर्स्ट नल बीम विड्थ मिलेगा. तो हाफ पावर बीम विड्थ मैंने बता दिया आपको. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो एंटीना का बीम है, कितनी डायरेक्टिविटी होगी उसकी. डायरेक्टिविटी का अगर कंसेप्ट लेके चलते हैं तो डायरेक्टिविटी का कंसेप्ट कुछ इस तरह से आता है कि अगर आपके पास ये बीम है, ये बीम है, ठीक है, कुछ साइड लूप्स भी हैं इसकी, और दूसरा बीम ये है, ये 2 बीम है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2. ठीक है, डजेंट मैटर कि ये फील्ड पैटर्न है या पावर पैटर्न है. तो इसमें देखिए, इसमें जो आपके पास बीम विड्थ है वो लेस है. ओके, बीम विड्थ इज लेस, और डायरेक्टिविटी बढ़ गई है इसमें, इसकी डायरेक्टिविटी हाई है एज कम्पेयर टू दिस सेकेंड में आपके पास बीम विड्थ जो है वो क्या है, ज़्यादा है, बट जो डायरेक्टिविटी है वो कम है. तो ये इन्वर्स रिलेशन है इनका, बीम विड्थ और डायरेक्टिविटी का. सो यू कैन से दैट दिस डायरेक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीम विड्थ.
अगर मैं बीम विड्थ को बी लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बैंड विड्थ और बीम विड्थ में कंफ्यूज नहीं होना, बैंड विड्थ इज डिफरेंट थिंग। तो इसको अगर आप और डिटेल में देखें, आप इसको लीनियर स्केल में अगर प्लॉट करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, रेडिएशन इंटेंसिटी कुछ ऐसी दिखेगी। एक एक्सिस पे रेडिएशन इंटेंसिटी रखा है, नीचे एंगल रखे हैं, और ये मेजर लूप है, ये उसी का प्लॉट है, ठीक है, एंगल की उसमें फॉर्म में वर्सेस रेडिएशन इंटेंसिटी। तो ये मेजर लूप है, ये बाकी जो बची हैं ये माइनर लूप्स हैं, ठीक है, जो साथ में थी उनके। तो अब यहाँ पे जो आ रहा है इसका हाफ ले लो, पावर ये, तो इसका हाफ ले लो, ये जो रहेगा ये रहेगा हाफ पावर बीम विड्थ, इतना इसका हाफ। और नल कहाँ आ रहा है, नल यहाँ पे आ रहा है इन पॉइंट पे, तो ये क्या है, दिस इज फर्स्ट नल बीम विड्थ, ये आ गया फर्स्ट नल बीम विड्थ। तो ऐसे भी आप इसको शो कर सकते हैं। और हमें पता है कि हमने देखा है कि जो डायरेक्टिविटी का रिलेशन आया था हमारे पास, डायरेक्टिविटी अपने पॉइंट आउट की थी, नहीं की है तो ये देख लो रिलेशन, ये सॉलिड एंगल, ये रिलेशन आया था हमारे पास, ठीक है। और जो बीम सॉलिड एंगल है, ये बीम सॉलिड एंगल था आपके पास, इसको क्या लिखा था हमने, बीम सॉलिड एंगल। और जो बीम सॉलिड एंगल था वो ही क्या है, बीम विड्थ है। तो उसको हम क्या लिख रहे हैं, दिस डी इज इक्वल टू 4π/b, क्योंकि जो बीम सॉलिड एंगल होगा वही बीम विड्थ बताएगा कि कितनी बीम विड्थ है आपके पास, ठीक है। इसका रिलेशन जो है मेन, जो हमने एक रिलेशन और किया था कि ये सॉलिड एंगल को जब फाइंड आउट करते हैं हम, इसमें न्यूमेरिकल भी किया था, वो देख लें प्लीज़। तो ये थीटा हाफ पावर और फाई हाफ पावर का मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है, कि थीटा डायरेक्शन में कितनी है हाफ पावर और फाई डायरेक्शन में कितनी है। क्योंकि जब भी ये 2D प्लॉट कर रहे हैं, हमने जो प्लॉट्स किए हैं, ये जो प्लॉट्स कर रहे हैं ये 2D प्लॉट हैं, एक्चुअल में 3D प्लॉट बनता है हमारे पास। इसमें सिर्फ एक एंगल लेके चल रहे हैं, थीटा एंगल लेके चल रहे हैं। जो एक्चुअल रेडिएशन बनेगा उसमें ऐसा ही एक फाई का एंगल भी होगा, क्योंकि अगर आप 3D की बात करते हैं तो 3D में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई होते हैं। ये तो सिर्फ हम थीटा की बात कर रहे हैं कि थीटा में इतना आपके पास रेडिएशन आ गया, फाई की बात तो की नहीं है। पर जब हम बीम सॉलिड एंगल की बात करते हैं, सॉलिड एंगल के केस में हमारे पास दोनों काउंट होंगे। थीटा में तो देख लिया हमने कितना है, थीटा में प्लॉट भी कर लिया, फाई में प्लॉट नहीं किया, वो भी इक्वल होगा, वो सिमेट्रिकल होते हैं। तो जितना थीटा के लिए हाफ पावर होगा उतना ही फाई के लिए होगा। तो सॉलिड एंगल बनेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनेगा, ठीक है। तो इसका रिलेशन भी बनता है इसी इक्वेशन से, एक रिलेशन और बनता है, d इज इक्वल टू 41257 डिवाइड बाय दिस थीटा हाफ पावर और फाई हाफ पावर। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जो थीटा, अगर आप थीटा के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हैं, ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो थीटा का जो बनेगा वो या ऐसे बनेगा, वो फाई के इक्वल भी होता है क्योंकि वो सिमेट्री की कंडीशन किया। तो ये रिलेशन भी है हमारे पास, इससे भी आप बीम विड्थ का पता लगा सकते हैं। तो हमने देख लिया कि जो डायरेक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बीम विड्थ के। तो बीम विड्थ इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, वो ये बताता है कि आपके पास डायरेक्टिविटी कितनी है, ठीक है। तो यही है अभी तक बीम विड्थ और डायरेक्टिविटी में, ठीक है। अगर आपके पास